श्रीहरिः कान्तिः सीतामृशति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सुतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनकुवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम् भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्तते महान् मायामोहनिराशस्य वैष्णवैः क्रियते कथम् इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम् श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत साधनं तदपदाधुना चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभं। सूत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते यतो वचने विचारे च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्णाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् एतस्माद् परं किञ्चिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यः कुशलाः सुराः कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तुल्यन्यत् साधना अन्यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः नेनिरे
भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाद् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन श्रुतं च तत् सर्वथा मुक्तिदायकं शनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः यद्य ब्रह्मसम्बन्धा सुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताहश्रवणविधिः कुमारस्तस्य भाषितः। शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैषः। श्रुत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा याहि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः शतसङ्गार्थं समायाता दर्शोस्तत्र नारदं कुमारावुचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतः चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवितो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणं। नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचित् शर्म मनः सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या हि उपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभातं पङ्क्तीनां च कल्कनम् आश्रमाय नेरुद्धा स्थिरथानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वां न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निशशला खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वेनिः स्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरः दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः युज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद्गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विहला चाब्रवीद्वचः बालोवाच भो भो साधो छलं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा। नारद उवाच कासि त्वं काव्यमौचे मां नार्यः का पद्मलोचनाः वददेवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। बालोवाच अहं भक्तिर्दीख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्याः सरितस्येम मतसेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां
सचेतस्त्वं तपोधनं वार्तां मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावहम् उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गताम् तत्र घोरकलरयोगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गतां दुर्बलाहं चिरं यातां पुत्राभ्यां सह मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विभौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वाद्वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वदयोगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नरदुवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वे तत्त्ववानघे न विषादोस्त्वया कार्यो करिष्यं ते करिष्यति श्रुतोवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः नरदुवाच षड्ष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्थपांसि च जना अघासुरायन्ति साठ्य दुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषेदन्ति प्रहृष्यन्ति इह साधवः दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पण्डितोऽथवा अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरिधरा वर्षे वर्षे क्रमा जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्तं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रेमौ ग्राका भावान् जरामपि मञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसक्तिर्मन्यतेनयोः भक्तिर्वाच कथं परीक्षिता राज्ञां स्थापितो ह्यशुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणापि धर्मः कथमिच्छति इमं मे संशयं छेन्दे त्वद्वाचा सुखितास्म्यहं नरदुवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् स्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्सरणं गतः न मया मारिणीयोऽयं सारङ्ग इव सारभुक यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते संयत् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनीरसं विष्णुव्रात स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुनां पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु स यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहि गेहि जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः अत्युग्रभूरि कर्माणो नास्तिकारो रवाजनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः मनसस्याजया लोभादम्भात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रानभ्यसनास्यैव ध्यानयोगफलं गतम् पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव
पुत्रस्य उत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने न हि वैष्णवता पुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारस्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तञ्च शौनक। भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मदभाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत महात्म्य जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने वाले सतचित एवं आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी माँ के गर्भ से निकले, अभी उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। यज्ञोपवीत न होने से उन्हें लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं मिला था। तभी वे सन्यासी की मुद्रा में सब मोह माया छोड़कर वन के लिए निकल पड़े। पिता व्यास जी ने यह देखा, अतः विरह से व्याकुल होकर बेटा बेटा रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? यह कहते हुए वे सुखदेव जी के पीछे पीछे दौड़े। उस समय वृक्षों ने, पर्वतों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। श्री सुखदेव जी माता के पेट में 12 वर्ष तक रहे, वहाँ से वे निकलते ही नहीं थे। व्यास ने कहा, पुत्र तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है तो बाहर निकलो। सुखदेव जी ने गर्भ में से ही उत्तर दिया, महाराज हम यहाँ बड़े सुखी हैं, मुझे भगवत तत्व का ज्ञान है, अतः माया मोह कुछ भी नहीं व्याप रहा है। यद्यपि गर्भवास कष्टकर होता है तो भी बाहर निकलने में माया मोह लग जाएगा। यहाँ मैं माया मोह से मुक्त हूँ। गर्भवास का कुछ कष्ट अवश्य है, किंतु माया मोह से विमुक्त रहने के कारण यहाँ सुखी हूँ, अतः मैं यहीं रहूँगा, निकलूँगा नहीं। इस पर व्यास जी ने उन्हें आश्वासन दिलाया, नहीं नहीं, आओ तुम पुत्र आओ, तुम्हें यहाँ माया मोह नहीं लगेगा। पिता के बार बार मनाने पर गर्भ से बाहर आ तो गए, किंतु जन्म लेते ही सबको छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। व्यास जी की प्रबल लालसा थी, बेटा होगा, खिलाऊंगा, दुलारूंगा, पढ़ाऊंगा, परंतु निराश हो गए। विरह वेदना से पीड़ित होकर पुत्र के पीछे पीछे चलने लगे, पुत्र पुत्र पुकारने लगे। पुत्र पुत्र कहते ही वहाँ के वृक्षों से भी प्रतिध्वनि के रूप में पुत्र पुत्र की आवाज आने लगी। विंध्याचल में अष्टभुजा के पास सीता कुंड के नीचे खड़े होकर दुर्गे प्रतिध्वनि होगी दुर्गे। ऐसे ही व्यास जी पुत्र पुत्र कहते थे। पर्वतों व वृक्षों से पुत्र पुत्र की प्रतिध्वनि आती थी। कहते हैं यह प्रतिध्वनि नहीं थी, प्रतिध्वनि के बहाने से यह तथ्य प्रमाणित होता था कि श्री सुखदेव जी सबके अंतरात्मा हैं। सुखदेव जी ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी सबका अंतरात्मा होता है। सुखदेव जी वृक्षों के भी अंतरात्मा हो गए थे।
पर्वतों के भी अंतरात्मा बन गए थे। वृक्षों पर्वतों के अंतरात्मा होकर सुखदेव जी स्वयं अपने पिताजी को कहते थे पुत्र, अर्थात पिताजी। पिता पुत्र का यह संबंध तात्विक नहीं है, सच्चा नहीं है। कभी मैं आपका पुत्र था तो कभी आप मेरे पुत्र होते आए हैं, इस दृष्टि से आप भी मेरे पुत्र हैं। कहने का अभिप्राय है कि तत वृक्षों का अंतरात्मा होकर पुत्र, ऐसी प्रतिध्वनि के बहाने से सुखदेव जी ने अपने पिताजी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। एक समय महान बुद्धिमान से सूत जी नैमिषारण्य में विराजमान थे। उन्हें वहां उपस्थित देखकर भगवत कथा रूपी अमृत रस के आस्वादन में कुशल मुनिवर शौनक जी ने प्रणाम कर पूछा, नैमिषे सुतमासीन मविवाद्य महामतिम कथा अमृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। सूत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप हमारे कानों को पे लगने वाली, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली, माया के फंदे को काटने वाली एवं विवेक का उदय कराने वाली सार गर्भित कथा सुनाने की कृपा करें। वैसे लोग किस प्रकार माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं, यह भी बतलावें। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। अनेक प्रकार से पीड़ित इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति से संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? संसार में भगवान को प्राप्त करने का जो उत्तम साधन हो, उसे कृपा कर आप हमें बतलाइए। चिंतामणि से केवल लौकिक सुख की प्राप्ति होती है। कल्प वृक्ष स्वर्गीय संपत्ति मात्र प्रदान कर सकता है, किंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का परम दुर्लभ वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, इसलिए मैं विचार कर आपको संपूर्ण सिद्धांतों का सार सुनाता हूँ, जो प्राणी के जन्म मृत्यु का नाश कर देता है। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच में विचारे च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। जो भक्ति रूपी गंगा को बढ़ाने वाला तथा कृष्ण की प्रसन्नता का कारण है, वही उपाय मैं आपको बतला रहा हूँ। आप सावधान होकर इसका श्रवण करें। कलयुग के लोगों को काल रूपी महासर्प के भय से बचने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। अतः मन को पवित्र बनाने के लिए इससे बड़ा साधन दूसरा नहीं है। पूर्वजन्म का पुण्य पुंज जब उदित होता है, तभी भागवत के श्रवण का सौभाग्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। भागवत कथा अमृत से भी बढ़कर कल्याणकारिणी है। जब सुखदेव महाराज परीक्षित जी को भागवत कथा का रसपान कराने व्यास गद्दी पर बैठ गए, तब अपना स्वार्थ सिद्ध करने में निपुण देवता लोग अमृत का कलश लेकर उनके पास आए और बोले, सुखदेव महाराज, आपको हम प्रणाम करते हैं। जिससे कथामृत का यह कलश लेकर राजा को पिला दीजिए और इसके बदले में हमें अमृत का दान कर दीजिए, जिससे कथामृत का पान हम भी कृतार्थ हो जाएं। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधाम प्रयक्षस्व घृत्वैव सुधामिमाम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवताओं की बात सुन करके सुखदेव जी को हंसी आ गई। उन्होंने सोचा, कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि, कहाँ सुधा और कहाँ श्रीमद् भागवत की कथा। दोनों में पसेरी पसंगे का अंतर है। देवताओं को भक्ति शून्य जानकर श्री सुखदेव जी ने उन्हें कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। भागवत कथा के श्रवण से राजा परीक्षित को मुक्ति मिली। यह देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोड़ना प्रारंभ किया, किंतु श्रीमद् भागवत के समक्ष सारे साधन हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सारे ऋषिगण भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने सोचा कि कलयुग में भगवत रूप भागवत शास्त्र के पठन श्रवण से सद्य मुक्ति की उपलब्धि होती है। देवर्षि नारद ने
पहले ब्रह्मा जी से इसका श्रवण किया था, किंतु इसके सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्होंने सनकादि महर्षियों से ही सुनी थी। सुत जी की बातों को सुनकर सौनक जी पूछे, नारद जी सांसारिक प्रपंच से मुक्त हैं, वे स्थिर होकर एक स्थान पर रहते भी नहीं है, इधर उधर घूमते ही रहते हैं। दक्ष के पुत्रों को नारद जी ने ज्ञान का मार्ग दिखाकर उन्हें निवृत्त परायण कर दिया था। इस पर क्रुद्ध होकर दक्ष ने नारद को शाप दे दिया कि जाओ, आज से तुम सर्वदा भ्रमण ही करते रहोगे, तुम्हारे पैर एक स्थान पर स्थिर नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें सप्ताह विधि के सुनने का अवसर कैसे मिला और उनका सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ? इस पर सुत जी ने कहा, मुझे मेरे गुरुदेव जी ने बतलाया था कि एक समय सनकादि चारों महर्षि सत्संग के लिए बदरिकाश्रम में पधारे, इधर उधर घूमते ही रहते हैं। वहां उन्होंने नारद जी को देखा, नारद जी का चित्त व्यग्रता आता। उन लोगों ने नारद जी से पूछा, ब्राह्मण आपका मुख उदास क्यों है? आपकी चिंता का कारण क्या है? आप बहुत जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय आप उस पुरुष के समान व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं जिसका सारा धन उठ गया हो। आप आसक्ति से रहित हैं, अतः आपके लिए स्थिति उचित नहीं है। आप अपनी इस उदासी का कारण बतलाइए। नारद जी ने कहा, मैं कर्म क्षेत्र होने के कारण पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझकर यहाँ आया था। यहाँ आकर शांति की खोज में पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय धर्म के मित्र कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब इस भूतल पर सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे सारे प्राणी किसी प्रकार अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे सत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन और उपद्रवग्रस्त हो गए। साधु संत पाखंडी बन गए हैं। विरक्त लोग अपनी कुटिया में स्त्री, धन आदि विलासिता की सामग्रियों का संग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले मंत्रदाता बन बैठे हैं। लोभवश लोग कन्याओं का विक्रय करते हैं। पद पत्नी में कलह मचा रहता है। तरुणी प्रभुता की हे श्याल को बोध्य जाय कह, कन्या विक्रयणो लोभादम पंथी नाम च कल्पनम। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ, पवित्र नदियों पर यौनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालयों को भी नष्ट कर दिया है। इस समय भूमंडल पर न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करता ही है। सारे के सारे साधन इस समय कल रूप दावर्ण से जलकर भस्म हो गए हैं। कलिदावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। इस कलयुग के दोषों को देखकर घूमते हुए मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। यह वही यमुना का तट है जहाँ कभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। वहाँ मैंने एक महान आश्चर्य देखा। मुनिवरों, आप उसे सुने। वहाँ एक तरुणी बैठी हुई थी, उसका मन खिन्न था। उसके पास में दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में लेटे हुए थे। उनकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई उन्हें होश में लाने का प्रयास कर रही थी। कभी कभी वह उनके आगे रोने भी लगती थी। उसकी दृष्टि चारों ओर घूमकर अपने रक्षक को खोज रही थी। सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी, बार बार समझा भी रही थी। मैंने दूर से उसे देखा, मेरे मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ, अतः जानने की इच्छा से मैं उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, महात्मा जी, आप क्षणभर ठहरे, मेरी चिंता भी दूर करते जाइए। आपका दर्शन तो संसार के सारे पापों का विनाशक है। आपके वचनों से मेरे भी दुख दूर हो जाएंगे। मनुष्यों के महान भाग्य का जब उदय होता है तब आपका दर्शन होता है। नारद ने पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं और स्त्रियां कौन है? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? मुझे विस्तार पूर्वक बतलाओ। नारद के प्रश्नों को सुनकर तरुणी ने कहा, मुनिवर, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों पुरुष ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये स्त्रियां गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में उपस्थित हैं। इनके द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं मिल रही। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मुझे सम्मान मिला, किंतु गुजरात में पहुंचते ही मुझे बुढ़ापा ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया।
चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई, परंतु यहाँ आने पर वृंदावन के प्रभाव से मैं तरुणी हो गई, किंतु मेरे पुत्रों का वृद्धत्व नहीं गया। अब यह स्थान छोड़कर मैं अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इस दुख से मैं दुखी हो रही हूँ। मैं कैसे तरुणी हो गई और ये मेरे दोनों बेटे बूढ़े ही क्यों रहे? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह उल्टी बात कैसे हो गई? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी और पुत्र तरुण, संसार में यही देखा जाता है। घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति। आप योग निधि हैं, आपको सब ज्ञात है, तो इसका क्या कारण हो सकता है बतलाइए। भक्त की शंका को सुनकर नारद जी ने कहा, मैं आंख बंद कर अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा तुम्हारे दुख के कारण को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम दुखी मत बनो, भगवान श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सुत जी ने, शौनक आदि ऋषियों, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में इसका कारण जानकर कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह महाभयंकर कलयुग आ गया है। इसी के प्रभाव से सदाचार, योग मार्ग, तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन गए। संसार में सर्वत्र सज्जन दुखी और असज्जन सुखी हो रहे हैं। आज न कोई भक्ति कर रहा है, न ज्ञान वैराग की बात सोच रहा है। यही कारण है कि तुम और तुम्हारे बेटे दोनों ही जर्जर हो गए हैं। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई, अतः यह वृंदावन धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। वृंदावन से संयोगात पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। किंतु तुम्हारे पुत्रों ज्ञान वैराग का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इन्हें कुछ आत्म सुख की अनुभूति हुई है, अतः ये सोते से जान पड़ रहे हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसी के कारण सब कुछ निसार हो गया। करुणा में भगवान श्री हरि भी अधर्म को कैसे देख पा रहे? नारद जी ने कहा, बाले, ये तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो, इससे तुम्हें परम शांति मिलेगी। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूतल को छोड़कर अपने परम धाम को गए, उसी दिन से अनर्थ का कारण यह कलयुग आ गया। महाराज परीक्षित दिग्विजय कर रहे थे, उस समय उनकी दृष्टि कलयुग पर पड़ी। कलयुग भय के मारे उनके चरणों पर गिर पड़ा। राजा भ्रमर के समान सारग्राही थे। उन्होंने सोचा कि मुझे इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या योग और समाधि से भी नहीं मिलता, वही फल कलयुग में श्रीहरि के नाम कीर्तन से प्राप्त होता। न मया मारणीयोयम सारंगयो सारभु, यद फलम नाथ तपसा न योगेन समाधिना, तद फलम लभते संवित कलौ केशव कीर्तना। कलयुग की इसी विशेषता के कारण इस युग के प्राणियों के सुख के लिए परीक्षित ने उसे रहने दिया। यद्यप उसने तप, तीर्थ, ध्यान और कथा आदि सारे सत्कर्मों के सार को खींच लिया है। पृथ्वी के सारे पदार्थ बीज विहीन भूसी के समान हो गए। ब्राह्मण लोग धन के लोभ से घर घर यम जन जन को भागवती कथा सुनाने लगे, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में बड़े बड़े नास्तिक और पापी प्राणी डेरा डालकर बैठ गए हैं, इसलिए तीर्थों का महत्व समाप्त हो गया। विप्र भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कारिता कललोभेन कथा सारस्ततोगति। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः, ते प्रतिष्ठन्ते तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततोगत। बड़े बड़े कामी क्रोधित लोभी आदि तपस्या का ढोंग रचते, अतः तपस्या का सार भी समाप्त हो गया। मन को बस में किए बिना शास्त्र का अभ्यास न करने वाले व्यक्ति ध्यान लगाने का बहाना करते हैं, अतः ध्यान भी महत्वहीन हो गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं, बच्चे पैदा करने में बड़े निपुण हैं, किंतु मुक्ति के साधन में सर्वथा अकुशल ही बने रहते हैं। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाइव, पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है, इसी से भगवान यह सब बर्दाश्त कर रहे हैं। सुत जी ने कहा, इस प्रकार नारद के वचन को सुनकर भक्ति को महान आश्चर्य हुआ। उसने महर्षि नारद से कहा, मुनिवर आप धन्य हैं, यह मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे। सचमुच इस संसार में साधुओं का दर्शन सारी सिद्धियों का मूल है। आपके केवल एक बार के उपदेश से ही कयाधु का बेटा प्रहलाद माया को पार कर गया।
ध्रुव ने भी आपकी कृपा के फलस्वरूप ये ध्रुव पद प्राप्त किया है। आप सारे मंगलों की खान हैं और साक्षात ब्रह्मा जी के बेटे हैं। मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचननेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। पद्म पुराणांतर्गत श्रीमद्भागवत महात्म्य का यह पहला अध्याय समाप्त हुआ। कल